बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है चूरन यानी सफ़ूफ। आज हम आपको मालूमात फराहम करेंगे चूरन के बारे में, यानी जिसको सफ़ूफ भी कहते हैं, कि ये कैसे बनता है। दोस्तों, एक या एक से ज़्यादा अद्वियात को अच्छी तरह से इलहदा और बारीक पीस कर किसी कपड़े में छान लेने के बाद जो चीज़ तैयार होती है उसे यूनानी में सफ़ूफ, आयुर्वेद वाले रज या खशुद्दर और आम हकीम चूरन कहते हैं। आम तौर पर देखा गया है कि चूरन बनाने वाले तमाम अद्वियात को बैक वक्त इकट्ठा करके पीसने की कोशिश करते हैं। बज़ाहिर तो वो सफ़ूफ बन जाता है, लेकिन दर हकीकत इसके तमाम अज्जा अच्छी तरह नहीं पिसते। इसलिए ऐसा चूरन इतना मौसर नहीं होता जितना कि तमाम अद्वियात का अलग अलग सफ़ूफ बनाकर पत्थर या चीनी के खरल में अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करने से होता है। आम तौर पर देहातों में और बाज़ औक़ात शहरों में हिकमत करने वाले गैर मुस्तनद हकीमों का ये कायदा होता है कि वो साल भर में एक बार काफ़ी मिकदार में चूरन तैयार करके गैर महफूज डब्बों में दुकान के किसी गोशे में रख देते हैं। नतीजा ये होता है कि हवा की नमी इसके अंदर दाखिल होकर चूरन की असली कुव्वत को ज़ायल कर देती है। इसलिए चूरन को हमेशा कांच की बिल्कुल खुश्क बोतल या टीन के खुश्क डब्बे में अच्छी तरह से काक लगाकर या ढकना लगाकर निहायत हिफाजत से रखना चाहिए, ताकि हवा की नमी इसके असर को नकारा ना कर सके। चूरन को इस्तेमाल करने के अक्सर दो ही तरीके हुआ करते हैं। एक तो ये कि सफ़ूफ की ज़रूरी मिकदार को फाँक कर खालिस पानी, गाय के दूध या अनारदाना के पानी से हल्क के अंदर उतार लिया जाए। दूसरे ये कि चूरन को शहद, शरबत या घी में मिलाकर चाट लिया जाए। लेकिन बाज़ औक़ात चूरन इतने कड़वे होते हैं कि ना तो ये आसानी के साथ फाँके जा सकते हैं और ना ही इन्हें चाटा जा सकता है। ऐसी सूरत में मौजू तरीका ये है कि चूरन का खिसांदा यानी फांट बना लिया जाए या इसे आबे ज़लाल की शक्ल में पी लिया जाए। अद्वियात को सर्द पानी में भिगोकर 24 घंटा तक रख दें, फिर कपड़े से छान लें। इसको हकीम लोग आबे ज़लाल कहते हैं। खिसांदा तैयार करने का तरीका ये है कि सफ़ूफ से 4 गुना ज़्यादा पानी को खूब गर्म किया जाए। अच्छी तरह से जोश आने पर आग से उतार कर इसमें अद्वियात का चूरन डालकर बर्तन का मुंह सरपोश से बंद कर देना चाहिए। 10-15 मिनट बाद इस पानी को निथार लें। इस छने हुए पानी को यूनानी तबीब खिसांदा और आयुर्वेद वाले फांट कहते हैं। दोस्तों, यहाँ हम चंद मशहूर और मारूफ चूरन बनाने के नुस्खे बता रहे हैं, जिनके आलमगीर फ़वाइद की तस्दीक तमाम बुलंद पाया हुक्मा ने अपनी मुस्तनद किताबों में की है। नंबर 1, हंगू आश्टग चूरन। यह बिल्कुल मुख्तसर सी अद्वियात से तैयार किया हुआ चूरन कुव्वत हाज़मा को तेज़ करने, पेट दर्द और उफारा को दूर करने, रफ़ीक दस्तों के आने, दर्द रीह, कॉलेंज और बाऊ गोला के लिए नहायत मुफीद साबित हो चुका है। कुव्वत हाज़मा को बढ़ाने के लिए इससे बेहतरीन दवा और कोई नहीं। जिन लोगों को खाना खाने के फ़ौरन बाद पखाना आ जाता हो, पेट में हवा भर जाती हो, अगर इसे रोगन ज़र्द यानी गाय के घी में चर्ब करके इस्तेमाल करें तो ये तकलीफ़ फ़ौरन रफ़ा हो जाती है। नुस्खा दर्ज झैल है। फिलफिल स्याह यानी कि काली मिर्च, फिलफिल दराज, अजवाइन, सूंठ, ज़ीरा स्याह, नमक संधिया और देसी घी में भुनी हुई हींग। तमाम अद्वियात के सफ़ूफ को हम वज़न लेकर खरल करके यकजान कर लें। हस्बे ज़रूरत 1 माशा से 3 माशा तक चूरन को अर्क सौंफ या गर्म पानी के साथ या खाना खाते वक्त
3 माशा चूरन को चमचा भर घी में मिलाकर पहले चंद लुकमों के साथ इस्तेमाल करें। कितना ही हाजमा ख़राब क्यों ना हो, चंद दिनों के इस्तेमाल से बिल्कुल ठीक हो जाएगा और सेरों दूध घी आसानी से हज़म होना शुरू हो जाएगा। अगर एक हिस्सा तैयारशुदा चूरन में, एक हिस्सा खार यानी सोडा बाइकार्ब और 3 हिस्से बलीला जंगी मिला लें तो ना सिर्फ ये मुरक्कब हाजमा को मजबूत बना देगा बल्कि 3 माशा तक मरीज़ को हर 2 घंटा के बाद इलायची के पानी, अरके सौंफ या आब नीम गर्म से दिए जाने पर तुर्श डिकार, इसहाल, कै और मामूली कब्ज़ के लिए बेहद मुफीद साबित होगा। ये चूरन पखाना की बेकायदगी को दूर करता है, बदहज़मी की वजह से दस्त आते हों तो इनको रोकता है, भूख लगनी शुरू हो जाती है और तबीयत में बशाशत आ जाती है। नंबर 2, सार सूत चूरन। दिमाग की बहुत सी बीमारियों के लिए ये चूरन निहायत मुफीद है। जो लोग या तो कुंद फहम होते हैं या दिमाग से ज़्यादा काम लेते हैं और नीम दीवानगी की हालत तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए ये अक्सीर दवा है। मिर्गी के लिए भी ये एक अच्छी चीज़ है। इस चूरन के इस्तेमाल से हाफजा तेज़ होता है, अकल और फहम बढ़ता है, इरादों में मजबूती पैदा होती है और मामला फहमी की कुव्वत बढ़ती है। कुंद ज़हन तलबा और दिमागी काम करने वालों के लिए ये एक नायाब जौहर है। नुस्खा मज़कूरा दर्ज झैल है। सिंधिया नमक, कठ तलख, अजमूद, ज़ीरा सफ़ेद, ज़ीरा स्याह, असगंध नागूरी, फिलफिल स्याह यानी कि काली मिर्च, सूंठ, पाठा और सिंक पुष्पी हर एक तोला, पिच 11 तोला। इन जुमला अद्वियात का अलग अलग सफ़ूफ बनाकर किसी खर्ल में डालकर बरमी बूटी के रस में 3 दफ़े तर और 3 दफ़े खुश्क करके किसी महफूज बर्तन में रख लें। हर रोज़ सुबह शाम 3 माशा से 6 माशा तक 2 तोला शहद और 1 तोला देसी घी के साथ चाट लिया करें या दूध के साथ इस्तेमाल करें। हाफजे को तेज़ करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।